श्री राम समर्थ। ओम श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी के और सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज जी के अनुग्रह से श्री क्षेत्र हेब्बल्ली यहाँ के सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी के दिव्य सान्निध्य में शनिवार दिनांक 1/5/2021 के शुभ मुहूर्त में संपूर्ण विश्वव्यापी भक्तजनों के साथ 11 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प किया गया। इस बात को आप सब लोग जानते ही हैं। इस संकल्प के लिए मुख्य कारण यह है कि आजकल संसार भर में किसी को सुख शांति समाधान लेश मात्र भी नहीं है। इसके लिए साधु संतों का अभिप्राय यह है कि हम सुख शांति समाधान के जो भंडार हैं उस भगवान से विमुख हो गए हैं। इस समय वैज्ञानिक संस्कृति जो है वह परमोच्च अवस्था में है। उस विज्ञान के संशोधन से मनुष्य को देह, इंद्रिय और मन को सुख देने वाले हजारों वस्तुएं प्राप्त होती है, फिर भी उनसे समाधान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन वस्तुओं में समाधान लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए मनुष्य भगवान को ही शरण जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान से ही हमको शांति समाधान मिल सकता है। शांति समाधान का जो भंडार है उस भगवान को प्राप्त करने के लिए नामस्मरण, उपासना और सत्संग, यही तीन सब के लिए सुसाध्य साधन हैं। इसलिए सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी नामस्मरण, सगुणोपासना और सत्संग करने के लिए कहा करते थे। हम लोग नामस्मरण के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा को संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी ने रचाया है। इस स्तोत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। यह वेद मंत्रों के समान है। इस स्तोत्र का पठन करने से हनुमान जी संतुष्ट होकर हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बारे में परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी ने ईस्वी सन 2007 में हस्तिनावती में किया गया रामचरितमानस प्रवचन में बहुत सुंदर और समर्पक भाव से बताया है। हमको उनके विचार बिल्कुल सत्य हैं और योग्य हैं ऐसे प्रतीत होने के कारण उन विचारों के संदर्भ को इस वीडियो के द्वारा आप सबको सुनने के लिए और देखने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन विचारों को सुनकर श्री हनुमान जी में श्रद्धा और भक्ति रख के हनुमान चालीसा का महत्व समझकर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। आप सब लोगों से यही हमारी विनंती है। हम भगवान श्री हनुमान जी से और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सब लोगों को अनुग्रहित करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। मंगल मूर्ति गुरु वंदना से लेकर गोस्वामी जी हनुमंत वंदना तक की बात करते हैं। मैंने कथा में हर वक्त कहा है कि आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, धन्यवाद। आपकी साधना पद्धति कोई भी हो, सम्मान। आपके गुरु, आपका ग्रंथ, आपका पंथ कोई भी हो, मुबारक। लेकिन यदि हनुमान जी का आश्रय करेंगे तो मुझे लगता है हमारे मार्ग में हमें और गति मिलेगी। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाके गति हनुमान की, ताकि पैंज पूजी हुई यह रेखा कुलिश पखान की। लोढ़ामा लीटो छा वज्र पर ये लेख है,
जिसको हनुमान की गति होगी, इसलिए तुलसी कहते हैं और देवता चेतन धरेगी। हनुमान जी की जिसको गति है एकमात्र, उसकी क्या बात पूरी नहीं होती। अघटित घटन सुघटित विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी किसी की बिरदावली नहीं जो अघटित को घटित कर दे, घटित को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ का गोस्वामी जी सूत्रात्मक परिचय दे। ऐसे श्री हनुमान जी हैं, महावीर है, उसका आश्रय अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बल प्रदान करता है। इसलिए हनुमान जी का मन में बैठे तो आश्रय करना। और हनुमान जी के आश्रय में मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, हनुमान चालीसा का आश्रय करना। और आप लोग बहुत करते हैं, अच्छी बात है। कई लोग, कई भाई बहन मुझे मिलते हैं, हम रोज 111 बार करते हैं, रोज इतनी बार करते हैं। कम से कम 11 बार हो तो भी बहुत है, 11 बार न हो तो 1 बार हो तो भी बहुत है। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई आग्रह नहीं, 1 बार ना हो तो भी कोई चिंता नहीं। स्मरण रहे कि मैं 1 बार भी नहीं कर पाया, ये भी बहुत है। और वो भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोई करते हो उसको आलोचना करके तोता रटन कर रहा है, क्या हनुमान चालीसा पकड़वा दी है बापू ने और ये करते, इसमें मत जाना। हनुमान जी का आश्रय बहुत बल देता है। हाँ, इसका फल समय उसने निर्णय किया होगा उसके मुताबिक मिलता है। हम करने के अधिकारी हैं, फल कब देना वो दाता के हाथ में, लेकिन फल मिलता है अवश्य। ताकि पैंच पूजी होगी, यह रेखा कुलिश पखान की। तुलसी के इस शब्दों को कोई नहीं काट सकता। ऐसे हनुमान जी की वंदना की माताएं, भाई बहनें सब हनुमान जी का आश्रय कर सकते हैं। और ये ऐसा गुरु तो ऐसा हनुमान जैसा ही होना चाहिए। हाँ, कभी मकान न मांगे, रुपया न मांगे, सोने का चैन न मांगे। क्योंकि मुझे कुल 2-3 दिन पहले कह रहे कि हमारे गुरु हर वक्त आते और कहते एक सोने का चैन दो। मैं कहते सोना न चैन न करूँ, खबर नहीं हूँ करे, लेकिन हर वक्त वो आते हैं और सोने का चैन मांगता है, तो ठीक है दे देना। हनुमान एक ऐसा गुरु है, सोना मांगेगा नहीं, क्योंकि वो खुद सोने का स्वर्ण दे। हनुमान एक ऐसा गुरु है कि कोई दिवस मकान, कोई आश्रम कोई मकान नहीं मांगेगा, क्योंकि शाखा मृग है, उसको कोई जरूरी नहीं। ये तो मंदिर तो हम बनवाते हैं, हनुमान बनने चाहिए जहां न हो, लेकिन हनुमान जी की मांग मंदिर की नहीं है। वो तो कहता मैं जहां जाऊं वो मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, मेरा जाना मंदिर हो जाना है। मैं गया ही और मंदिर, गया ही और मंदिर। तो उसकी मांग, हनुमान जी की मांग मंदिर की नहीं, हमारी होती है। उत्साह होता है लोगों को हनुमान जी का मंदिर बनाओ। मेरे पास तो कोई आते हैं महात्मा लोग कि बापू हनुमान जी का मंदिर बनाना है, 100 सीमेंट की थैली की जरूरत है। मैंने कहा तू हनुमान को बोल देना यार, उसको चाहिए, वर्षा ऋतु ऊपर आ रही है, उसको चाहिए कि मैं पानी से न भीगूं, तो वो खुद व्यवस्था करेगा। तू क्यों दूसरों के पास जा? न घर चाहे, न रुपया चाहे, न जबरदस्ती मंत्र दान करे, न जबरदस्ती कंठी दे, न कुछ करे, केवल एक आश्रय करें। और यह रेखा कुलिश पखान की, ऐसी बिरदावली किसकी है? इसलिए हनुमान जी का खूब आश्रय करना, अनुराग से आश्रय करना, निष्ठा से आश्रय करना। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक जास अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशाल ज्ञानिनाम
सकल गुण निधानम वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम।